नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपसे एक अनुरोध। सत्य हिंदी के लिए सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है। आप अगर सत्य हिंदी के सदस्य बनना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पर आइए सत्यहिंदी.com और वहां आपको सदस्यता का एक बटन मिलेगा, उसे दबाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए सत्य हिंदी को आपका सहयोग चाहिए। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे। और आज की बात को शुरू करते हैं। ट्रंप और मोदी की दोस्ती एक ज़माने में बहुत चर्चित हुआ करती थी और अब लग रहा है कि ट्रंप ने मोदी से कोई दुश्मनी पाल ली है। आज उन्होंने, यानी उनकी सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने एक नया टैक्स भारत पर लगाने की घोषणा की। और ये टैक्स जो है ये थोड़ा बहुत नहीं है, 126% ये टैक्स लगाए जाएंगे जो सोलर उत्पाद हैं उनके ऊपर। सोलर उत्पाद आप समझते होंगे कि जैसे सोलर एनर्जी के लिए, सोलर बिजली के लिए जो पैनल लगाए जाते हैं और उसके साथ साथ जो उनके वो वोल्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो वो उत्पाद भारत से निर्यात हो रहा था और अभी तक कुछ मामूली कोई 14% तक टैक्स भारतीय सामानों पर लगता था। और अब जो ट्रंप की सरकार ने घोषणा की है उसके हिसाब से जुलाई से 126% टैक्स लगेगा। इसमें कई कंपनियां जिन्होंने 1-2 सालों के अंदर सोलर उत्पादों का निर्माण शुरू किया था, उनके सामने मुसीबत आ गई है। और आज आपने देखा होगा कि कई कंपनियों के शेयर जो है मार्केट में गिर गए। इनमें वारी इंजीनियरिंग है, उसके अलावा अडानी सोलर है, प्रीमियर इंजीनियर्स हैं, विक्रम सोलर है। ये सब कंपनियां जो हैं इनके शेयर गिर गए क्योंकि भारत में सोलर उत्पाद जो थे उसका 97% जो है वो अमेरिका को निर्यात हो रहा था। और जाहिर सी बात है कि अगर 126% टैक्स लगेगा तो भारतीय उत्पाद जो है अमेरिकी बाजार में टिक नहीं पाएंगे। अमेरिकी सरकार ने कुछ और देशों में भी इस तरह का टैक्स बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन इससे उन पर कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। इसमें से उन्होंने इंडोनेशिया पर 46 से लेकर 143% टैक्स लगाने की घोषणा की है और लाओस पर 81% टैक्स लगाने की घोषणा की है। वैसे ये कहा जाता है कि इंडोनेशिया, लाओस और कई और दूसरे देशों में चीन ने अपनी कंपनियां स्थापित कर दी हैं क्योंकि चीन पर 2012 के बाद से ही अमेरिका काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रहा था। और इसको देखते हुए उन्होंने जिन देशों पर कम टैक्स था वहाँ पर अपना उत्पादन यूनिट शिफ्ट कर लिया था। अब उनकी तो एक अलग बात है, लेकिन भारत जो अपने उत्पादन को वहाँ बेचने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर ये मुश्किलें जो हैं बढ़ जाएंगी। उसमें से एक कंपनी वारी इंजीनियरिंग है, वो अमेरिका में ही प्लांट लगा रहा है। कुछ और कंपनियां भी अमेरिका में प्लांट लगा रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्लांट वहाँ लगे और वहाँ बिके, तब भी भारत में जो रोज़गार का अवसर था और भारत में की आमदनी का जो एक विदेशी मुद्रा की आमदनी का जो जरिया था वो कम हो जाएगा। और इसमें जो कंपनियां फंस रही है उसमें अडानी सोलर भी है। अडानी के साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता की कई बार चर्चा होती रहती है और प्रधानमंत्री मोदी जब इज़राइल जाकर एक तरह से अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, अमेरिकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार जो है भारत पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा कर रही है। अब इसका क्या अर्थ है आप निकाल सकते हैं, लेकिन यही मोदी हैं जिन्होंने अमेरिका में मंच साझा किया था और ट्रंप की जीत के लिए प्रचार किया था। भारत में, गुजरात में उन्होंने ट्रंप के लिए बड़ी सभा का आयोजन किया था। ये सब बातें पास्ट की हो चुकी हैं। उसके बाद ट्रंप एक चुनाव हार भी गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा लौटे। तो ऐसा समझा जा रहा था कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती वो भारत को बहुत सारी सहूलियतें दिलाने में सफल होगी, लेकिन उसका उल्टा देखा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही भारतीय वस्तुओं पर जो 50% टैक्स लगाने की घोषणा
की थी अमेरिका ने। उसके बाद 19% टैक्स पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और उसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को ये टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन ट्रंप ने फिर से रास्ता खोज लिया और वो ये कह रहे हैं कि उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति जो है उसको बचाने के लिए ये टैक्स बहुत ज़रूरी है। यानी वो कहते हैं कि जो चीज़ें अमेरिका में बाहर से आ रही हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा ताकि अमेरिका में उनका उत्पादन शुरू हो और अमेरिकी लोगों को रोज़गार मिले। बहरहाल ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए ये एक मुश्किल दौर की शुरुआत मानी जा सकती है कि एक टैक्स से मुक्ति मिली तो दूसरे टैक्स पर आकर अटक गए हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये टैक्स शब्द का इस्तेमाल मैं एक आम बोलचाल की भाषा में कर रहा हूं। हमें जैसे भारत में कई तरह के टैक्स होते हैं, उसमें उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ जो चीज़ों पर टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये सब अलग अलग तरह के हैं लेकिन सब टैक्स ही हैं। और इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैं टैक्स शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे जो टैक्स 126% लगाया गया है उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD अमेरिका में कहा जाता है, और जो 50% लगाने की घोषणा की थी वो अलग था, अलग तरह का टैक्स था। तो कुल मिलाकर के भारतीय सोलर उत्पाद जो हैं वो अमेरिका में महंगे होंगे और जाहिर सी बात है कि उसका असर जो है भारतीय बाज़ार पर पड़ेगा। आज पहला असर दिखाई दिया जब सोलर उत्पाद करने वाली कंपनियों के शेयर जो है तेज़ी से गिरे, कुछ कंपनियों के तो 14% तक गिर गए। और उसके अलावा अभी स्थिरता की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब आप देखें कि जो अमेरिकी नीतियां हैं वो अगर वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत से उत्पादित चीज़ें न जाएं और वहाँ मिलें, तो ये ऐसा सही नहीं लगता है। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि कपड़ा, अब जो अमेरिका को कपड़ा निर्यात होता है तो उस पर उन्होंने बांग्लादेश को शून्य टैक्स कर दिया है। भारत पर टैक्स लगेगा 15% तो लगेगा ही। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सामान जो है अमेरिकी बाज़ार में महंगा हो जाएंगे और उनका बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के टैक्स वो अलग अलग चीज़ों पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भारतीय उद्योग के लिए एक खतरनाक संकेत है। दरअसल उनका जो कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का जो संतुलन है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। भारत बहुत ज़्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से देखें तो अमेरिका जो है, जो कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, यानी जो रोज़ बरोज़ की चीज़ें हैं उनका उत्पादन करता नहीं है। वो सारी चीज़ें जो हैं दुनिया भर के देश वहाँ पर भेजते हैं और वो कुछ चुनी हुई चीज़ों का ही उत्पादन करता है। और इसके साथ साथ अमेरिकी कंपनियां भारत में जो है और भी दूसरी तरह से कमाई कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये एप्पल जो आईफोन है या मैकबुक है, ये अमेरिकी कंपनी है। कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादातर जो कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में हैं, वो सब अमेरिकी हैं। भले ही भारत में बन रहा हो लेकिन उसका फ़ायदा अमेरिका तक पहुंचता है। उसी तरह से दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका कि भारत में जो उनका कारोबार है जिससे चलता है, गूगल पे है, गूगल है, इस सब से जो आमदनी होती है वो अमेरिका को ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिर्फ भारत जो चीज़ें डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है उनको गिनने की जगह इनडायरेक्टली जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है भारत को, उसको भी अगर साथ साथ रखें तो हम ये पाएंगे कि भारत बहुत कुछ जो है उनको दे रहा है। जो सोशल मीडिया पर जितनी चीज़ें आप देखते हैं लगभग सब कंपनियां जो हैं अमेरिकी हैं और उससे जो रॉयल्टी मिलती है, जो पैसा, जो आमदनी होती है वो सब अमेरिका को जाता है। तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं सिर्फ उनको जो वस्तु है उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। बहरहाल अमेरिका का अपना सोचना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि
चीज़ें अमेरिका में बने और इसके लिए हम बाहरी चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। ये अमेरिका की जो पुरानी नीति है उसके विरोध में है। अमेरिका पहले इस तरह की नीति पर नहीं चल रहा था, लेकिन ट्रंप इस नीति पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक नुकसान है। और आज प्रधानमंत्री जब इज़राइल में नेतन्याहू से बैठक कर रहे हैं और उसी वक्त इस तरह के टैक्स की घोषणा थोड़ा और आश्चर्यजनक है। आपको पता है कि अमेरिका अपने लाओ लश्कर के साथ ईरान के करीब पहुंचा हुआ है। ईरान पर हमले की बात बार बार हो रही है। ईरान का मुख्य विवाद जो है वो अमेरिका से ना होकर इज़राइल से है और अमेरिका जो है वहाँ समर्थन में एक तरह से जुटा है। तो वैसी स्थिति में जब भारतीय प्रधानमंत्री इज़राइल के साथ एक और कूटनीतिक वार्ता में शामिल हो रहे हैं, तब भारत पर एक और आर्थिक बोझ बढ़ाना एक तरह से भारत के ऊपर एक चपत है। और इससे ये लगता है कि मोदी और ट्रंप के बीच जो एक दोस्ताना संबंध की बात की जाती थी वो कहीं मौजूद ही नहीं थी, सिर्फ हवाई बातें थी वो। और इसी तरह से जो कंपनियां हैं जिनको नुकसान होगा वो तो हैं ही। हमने आपको बताया कि वारी इंजीनियर्स हैं, प्रीमियर इंजीनियर्स हैं, विक्रम सोलर है, अडानी सोलर है, मुंद्रा सोलर है, बहुत सारी कंपनियां, इसके अलावा 7-8 और कंपनियां हैं। लेकिन ये कुछ मुख्य कंपनियां थी जो सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स जो हैं, जो सामग्री है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर रही थी। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमने ये बताने की कोशिश की है कि आत्मनिर्भरता भारत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और अमेरिका या किसी भी देश पर निर्यात के भरोसे हम नहीं रह सकते। वैसे तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत में भी असीमित क्षमता है। भारत में जितना सोलर एनर्जी का उत्पादन कर सकता है उसका 1% भी नहीं है। तो जाहिर है कि इनकी खपत भारत में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है? अभी तक तो सब्सिडी वाली छोटी मोटी योजनाएं ही दिखाई देती हैं। क्या भारत इसे एक अवसर के रूप में उपयोग कर पाएगा, यानी जो कंपनियां निर्यात नहीं कर पा रही हैं वो भारत में ही अपना सामान बेच सकें और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत तेज़ी से आगे बढ़ सके? ऐसा हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी टिप्पणी जो है कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर लिखिए। उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमने एक अनुरोध किया ही कि सत्य हिंदी की सदस्यता लेने की कोशिश कीजिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.